हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज वाइस वर्सा। दिस इज फॉर टॉरस। All right. ओके, सो टॉरस, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे हीलिंग हो रही है। आप में से बहुत लोग हील हो रहे हैं एक सिचुएशन से। ओके, और हील होने के बाद आप में से बहुत लोगों के लिए का एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी थी जो पास्ट में आपको जकड़ के रख रही थी, जहां पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उस सिचुएशन से मूव ऑन करना, उस पर्सन से मूव ऑन करना। मैरिज हो गया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गई, ऐसी कमिटमेंट या ऐसी मैरिज जहां पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा था। सो बहुत लोगों के लिए टॉरस आपका एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अब आप हील करने तैयार हो गए, यू आर रेडी टू हील। यहाँ पे एक किस्म की क्लैरिटी आप आ रही है आपके सामने। आपके सामने जैसे एक सिचुएशन पूरी तरह से ढका हुआ है, या फिर कंफ्यूजन था, या फिर बहुत ज्यादा डर था, एंजाइटी थी, फियर था। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको रियलाइज हो रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जो आपके लिए सही नहीं थी, या फिर जहाँ पे आप दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, लाइक अ वाइफ, लाइक अ मदर। आप नर्चर किए जा रहे थे, उस कनेक्शन को होल्ड ऑन किए जा रहे थे, लेकिन वापस आपको कुछ नहीं मिल रहा था। सो नाउ आई फील यूर डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से निकल के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे यस, आपने अपने आप को इनफ टाइम दिया, इनफ ब्रेक दिया अपने आप को सोचने के लिए, समझने के लिए कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे का एक्शन क्या करना है। और अब जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है, मूव ऑन होने की जरूरत है। अ, आपके पर्सन जो है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब जाके, आप भले ही आगे बढ़े, लेकिन टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है ना, इमोशनली अब जाके थोड़े स्टेबल हो रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन अब समझ रहे हैं अपने आप को। पहले ये पर्सन डे टू डे एक्टिविटीज में अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे। ओके, अपनी इनर गाइडेंस को नहीं देख रहे थे, इनका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और कह रहा था। अब जाके इनका दिल और दिमाग साथ में अलाइन हो रहा है और इन्हें कह रहा है कि इमोशनली अब वक्त आ गया है कि वो अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से, अपने सेंटिमेंट से भागना बंद करे और फेस करे कि सच्चाई है क्या। और यहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने पास्ट को भूलना है। सो आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और ये पर्सन अपने पास्ट को भुला के, वंस एंड फॉर ऑल टाइज कट करके, अपने वर्कहोलिक बिहेवियर से इस पर्सन ने अपने आप को अटैच बहुत ज्यादा कर दिया था काम, करियर, मटेरियलिज्म, फाइनेंस, गोल से। ओके, पैसा 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 पैसा, 24 घंटे अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया था। ऐसा जहां कि आप क्या, कोई भी इन्हें रीच नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब, फैमिली गैदरिंग से गायब, हर तरह से गायब। अपने आप को शायद एकदम से सोलो ट्रिप में डाल दिया हो, जहां पे वो बिल्कुल भी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते थे। सो अब ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अब वो रेडी है वापस आने के लिए, इस दुनिया में वापस आने के लिए, दुनिया से ज्यादा इस सोसाइटी में वापस आने के लिए वो रेडी है। बिकॉज अब वो इमोशंस को सेटल करना चाह रहे हैं, फेस करना चाह रहे हैं इन अ मैच्योर वे। ओके, ये पर्सन के सामने एक सच्चाई आई है। ओके, मगर
मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो इस पर्सन के सामने सच्चाई तो आ गई है कि उन्हें करना क्या है, राइट? मगर ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सोचते रहे कि यार फ्यूचर में ऐसा करूंगा, फ्यूचर में ऐसा करूंगी, मगर ये जो भी सोच रहे हैं, राइट, इट इज नॉट रियलिस्टिक। इनकी आइडियाज रियलिस्टिक नहीं है, इनकी आइडियाज बस ख्याली पुलाव है। सो अभी भी ये पर्सन अपने आप को जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं कि अब की बार क्या जाना टॉरस के पास, टॉरस ने डेफिनेटली मुझे वापस नहीं लेना, या टॉरस किसी और के साथ है, या टॉरस मूव ऑन कर चुका है, तो मेरा जाने का मतलब क्या है? सो यहाँ पे ईगो है और सेल्फ डाउट है, और यहाँ पे वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उन्हें आपके पास आना है तो उन्हें अपने ईगो को, अपने सेल्फ डाउट को, अपने एडिक्शंस को, अपने प्राइड को, अपने झूठ को, सबको भुलाना पड़ेगा और आपके पास आना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो सपोर्ट है दुनिया में, अगर वो चाहे तो आप अभी भी शायद पर्सन से कुछ नहीं तो बात कर ले, मिल जाएगा सपोर्ट। बट ये अपने आप को बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि भाई मुझसे जो हुआ है ना वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और इसके लिए मुझे कभी भी टॉरस ने फॉरगिव नहीं करना, राइट? बट इसकी वजह से ये एक्शन भी नहीं ले रहे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने ईगो को साइड में रखे तो डेफिनेटली ये मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये जानबूझ के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं और जानबूझ के अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन में रख रहे हैं। ओके, सी, यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई, एक बहुत बड़ी एंडिंग हुई है इस पर्सन की लाइफ में। ओके, ये पर्सन को क्लैरिटी मिल गई। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको सच्चाई बताई, लेकिन इतना जरूर इस पर्सन को समझ में आ गया कि भाई मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज खत्म हुआ है। टॉरस, ये पर्सन शायद किसी और में अटके हुए थे, या फिर एक ईगो में अटके हुए थे, काम में अटके हुए थे, फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ था, बिजनेस गोल्स को, जॉब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और आपको नहीं इंपॉर्टेंस दिया, किसी और को चूज कर लिया आपके, इंस्टेड ऑफ यू। एक फेज इनकी लाइफ में खत्म हुआ है पास्ट में। ये जरूरी नहीं है कि ये आपको बताएंगे या आपको ऐसा लगेगा भी कि ये खत्म हुआ है, बट इतना डेफिनेटली है कि ये पर्सन को रियलाइज हुआ है कि एक बहुत बड़ा फेज इनकी लाइफ में खत्म हुआ, एंडिंग हुई है, एंड नाउ दे रेडी टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। सो जैसे बोलते हैं ना, कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ पुरानी चीज को खत्म होना जरूरी है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अब जाके इस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली ओपन अप किया है इन द पास्ट। ओके, सो पास्ट में वो हुआ जिसकी शायद आपको कोई खबर नहीं थी। अब ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी खत्म हुई है, लेकिन उन्हें डर है कि बाय द टाइम वो आपके पास आएंगे, राइट, देयर आर चांसेस कि आप बिल्कुल भी उन्हें चांस नहीं देने वाले। सो आई फील देयर इज स्टिल स्टैग्नेंसी हियर। सो यूनिवर्स इन्हें कह रहा है कि भाई चेंज हो जाओ, अब टाइम आ चुका है चेंज होने का। लेकिन ये पर्सन है ना, सेफ रहना चाहते हैं, ये सेफ रहना चाहते हैं, ये अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं करना चाहते। ये बहुत 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 ज्यादा ओवरली सेंसिटिव हो चुके हैं, और इनको जो हर्ट हुआ है, इनके साथ जो भी हुआ है, राइट, ये आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, ना किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये अकेले ही रह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करो, स्टॉप, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लेट गो ऑफ फियर, लेट गो ऑफ ईगो। यू नो आगे बढ़ने की कोशिश करें, मूव फॉरवर्ड करें, लाइक कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैंने तुम्हारे लाइफ में एक नेगेटिव चेंज लाया है ताकि तुम आगे बढ़ सको, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में एक नेगेटिव चेंज आया है, तो अब मैंने आगे कुछ करने की सोचना भी नहीं है, तो अब तो ये और भी डर गए। ओके, सो मुझे लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है। कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन होगी भी तो कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी। यहाँ पे बिल्कुल वल्नरेबिलिटी नहीं है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, राइट, बिकॉज दे वांट टू, दे फियर, यहाँ पे फियर बहुत ज्यादा है, और ये सेफ रहना चाहते हैं। ओके, दे डोंट वांट टू ओपन अप एंड टेक अ रिस्क टू बी इमोशनली वल्नरेबल। व्हाट्स इन योर एनवायरमेंट? सी इन द एनवायरमेंट ऑल्सो, अभी भी यहाँ पे सेल्फ सैबोटाज हो रहा है। अभी भी देर इज ईगो आउट हियर इन द एनवायरमेंट, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू।
सी द थिंग इज कि ये पर्सन समझ तो रहे हैं कि गलती हुई उनसे, ये पर्सन समझ रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इस पर्सन ने गलत सही डिसीजन चूज करने के लिए। अब इनके पास अब आना भी है आपके पास और अपनी ईगो को भी संभालना है, तो क्या करें? ये अपने ईगो को संभालने के लिए एक प्रेशर में जी रहे हैं टॉरस, ये पर्सन एक प्रेशर में जी रहे हैं। हाँ मुझसे गलती हो गई यार तो क्या हो गया, लेकिन ये ऐसा बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके पास आए और आप उन्हें बेबी सिट करें, हाँ चलो कोई बात नहीं गलती होगी नो प्रॉब्लम। या फिर ये पर्सन को ऐसा चाहिए कि वो कभी भी आपके पास आ जाए और आप कुछ भी पास्ट का ना पूछे, बस ऑटोमेटिकली इनको अपने पास वापस ले ले, राइट? बच्चे की तरह कि हाँ चलो होता है कोई बात नहीं। ये दोनों चीजों से दे वांट बोथ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और इस बात का एहसास है इस पर्सन को, इन्हें पता है कि आप अब बहुत देर हो चुकी है और अब डेफिनेटली अब की बार अगर आपके पास आना है तो आप डेफिनेटली पूछेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था पास में। आप छोड़ने वाले नहीं हो ऐसे, आपके लाइफ में वापस एंट्री करना इनके लिए ना के बराबर है, राइट? अनलेस ये अपने प्राइड और ईगो को छोड़े और इस हद तक मेहनत करे, इस हद तक डेडिकेट कर ले, इस हद तक डिटर्मिन्ड रहे कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस वही जगह चाहिए जो वंस अपॉन अ टाइम थी, तब तक बात आगे नहीं बढ़ने वाली। सो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के पास पूरी तरह से क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो आपके बिना रह लेंगे यार, कि क्या क्या बात, मतलब कोई और मिल जाएगा, सो अभी के लिए ईगो बहुत ज्यादा है इस पर्सन को टॉरस। सो डोंट एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, ऑलराइट? और अगर एक्स कम्युनिकेशन आती भी है तो बस ये एक अप्रूवल के लिए आएगी कि अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं। ओके, सो